जी हां, धारा 370 पर नरेंद्र मोदी के बयान ने बहस की बजाय विवाद खड़ा कर दिया है। खुद बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि कश्मीर पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। धारा 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। पार्टी ये भी कह रही है कि मोदी के बयान का गलत मतलब लगाया जा रहा है, लेकिन पार्टी की सफाई को दरकिनार कर मोदी ने विजयी भाव से दोहराया है कि उनकी अपील के बाद धारा 370 पर बहस शुरू हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मोदी को शायद राज्य में नए गठबंधन सहयोगियों की तलाश है, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। यह है आज का मुद्दा और इस मुद्दे पर करेंगे बातचीत और खड़े होंगे कई सवाल जिनके जवाब हम तलाशने की करेंगे कोशिश। क्या धारा 370 से यहां के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। मोदी ने बहस छेड़ने की बात की, लेकिन खड़ा हो गया विवाद। जम्मू की रैली में दिया गया ये बयान बीजेपी की मूल विचारधारा के उलट था। बीजेपी ही नहीं, पूरा संघ परिवार ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 की मुखालफत करता रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने जब ये बयान दिया तो सवाल उठा कि क्या धारा 370 पर पार्टी का रुख नरम हो गया है? क्या सत्ता में आने के लिए बीजेपी सोच बदलने की तैयारी में है? इन सवालों के बाद सफाई की बारी बैकफुट पर आई बीजेपी की थी। इसमें तो चर्चा कर लो कि क्या 370 का कोई लाभ पहुंचा है। इसका मतलब सॉफ्ट होना नहीं होता, इसका मतलब हार्ड होना होता है। वो कश्मीरियों से कह रहे हैं, जम्मू के लोगों से कह रहे हैं, लद्दाख के लोगों से कह रहे हैं, आर्टिकल 370 में आपने क्या खोया या पाया। लेकिन जहां बीजेपी के दिग्गज मोदी के बयान पर साफ सफाई देने में जुटे थे, बयान का असल मतलब बताने में जुटे थे, वहीं मोदी ने विजयी मुद्रा में एक ट्वीट किया। खुशी हो रही है कि धारा 370 पर बहस की मेरी अपील के बाद चारों ओर इस पर बहस शुरू हो गई। सारे टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है। हमें इस पर केंद्रित और तार्किक बहस करनी चाहिए। न सिर्फ धारा 370 बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग जिन जिन मुश्किलों से जूझ रहे हैं उन सब पर बहस होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी के रुख में इस बदलाव को सीधे चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के रुख में धारा 370 पर यह नरमी 2004 से ही है। They're looking for an alliance partner with the other regional party of Jammu and Kashmir, that is Kashmir based. Have they been misinterpreted, where their original stand on the abrogation of Article 370, or have they been misinterpreted with regard to what the BJP had said in its vision document in 2004? बहरहाल इस मामले में नरेंद्र मोदी के बयान पर सफाई देना और उसके सही मतलब बताना बीजेपी की मजबूरी है, लेकिन संघ परिवार पूरी तरह खामोश है। मूलतः ये मुद्दा संघ का ही है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में पुलिस हिरासत के दौरान हुई मौत को संघ परिवार शहादत की तरह पेश करता है। लिहाजा ललकार रैली में मोदी के बयान के बाद सबसे अधिक सन्नाटा संघ परिवार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, नरेंद्र मोदी ने इस वक्त धारा 370 का मुद्दा क्यों उछाला? दूसरा सवाल, क्या मोदी छवि बदलने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या मोदी सचमुच जम्मू कश्मीर में सहयोगी तलाश है जैसा कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं? और चौथा सवाल, क्या मोदी की इस मुहिम को बीजेपी और संघ का समर्थन हासिल है? यानी क्या नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर बोलने के पहले आरएसएस और संघ परिवार के अंदर बहस विमर्श और किसी तरीके की बातचीत की है या सिर्फ खुद ये मुद्दा उछाल दिया है? और आखिरी सवाल, क्या जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि धारा 370 खत्म करनी चाहिए? ये वो सवाल है जिस पर करेंगे चर्चा। दरअसल कश्मीर का भारतीय संघ में विलय एक संवेदनशील मसला रहा है। अलगाववादी आंदोलनों के चलते अशांत रहा कश्मीर, फिलहाल शांत है। इसलिए हमारा एजेंडा साफ है, धारा 370 जैसे मसले पर ना हो चुनावी राजनीति और इस पर सोच समझकर बोलना चाहिए। बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, आरएसएस के चिंतक राकेश सिन्हा, बीजेपी नेता संजय कौल, श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जो नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, क्या धारा 370 हटा देनी चाहिए? देखिए, सवाल
है भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्टैंड रहा है कि धारा 370 को हटाया जाना चाहिए, वो स्टैंड आज भी बना हुआ है। सिर्फ बात यहाँ यह हुई है कि जो लोग धारा 370 का समर्थन करते हैं, और ये बात जम्मू कश्मीर की रैली में कही गई कि जो लोग समर्थन करते हैं वे बताएं कि इस धारा से क्या लाभ हो रहा है। वहां पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी जी से पहले भाषण करते हुए 2 बातें पूछा, कैसे गरीबी दूर हुई, कैसे बेरोजगारी दूर हुई। जो मौलिक सवाल है कि धारा 370 के कारण जो भारतीय संविधान का 130 कानून है जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। राकेश जी, धारा 370 के जी मेरा सवाल आपसे इतना था कि क्या बीजेपी को या आरएसएस को धारा 370 खत्म कर देना चाहिए या नहीं? क्या ये बीजेपी आरएसएस मानती है कि नहीं मानती? देखिए, धारा से 370 तो खत्म होना ही है, होना चाहिए, और देश के हित में धारा 370 का खत्म होना है। सवाल यह उठता है कि जो लोग धारा 370 के नाम पर आरएसएस, मैं अपनी बात कर लूं आशुतोष जी यहाँ पर, जो लोग धारा 370 के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, उनसे यह सवाल किया गया है कि वो बताएं, वे कटघरे में खड़े हैं कि धारा 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या लाभ हो रहा है, देश को क्या लाभ हो रहा है, देश की एकता और अखंडता को क्या लाभ हो रहा है, वे बताएं। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, संघ तो कह रहा है कि धारा 370 से देश को नुकसान हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो रहा है, और इसके कई प्रमाण हैं। राकेश जी, अगर बीजेपी और संघ परिवार की राय बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 370 खत्म होनी चाहिए, तो बहस की गुंजाइश कहां है? बहस तो उस मसले पर होती है जिसमें हाँ या ना दोनों हो सकता है। बहस वहां होती है जहां संशय होता है या जहां दुविधा की स्थिति होती है। अगर आप बीजेपी ये कह रही है कि धारा 370 खत्म होनी चाहिए, और आज से नहीं, 1952 से जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे तब से कह रही है, तो आज बहस करा के क्या करना? अगर बहस से यह निकला कि नहीं धारा 370 नहीं खत्म होनी चाहिए, तो क्या बीजेपी धारा 370 खत्म करने की मांग हटा देगी? नहीं, देखिए, बहस की इसलिए आवश्यकता है कि लोगों को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कुछ अन्याय करने जा रही है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जम्मू कश्मीर के लोग का पुरुष किसी महिला से शादी करता है, उसको तो नागरिकता मिल जाती है। वो बहस का विषय नहीं है, मिल जाते हैं। नहीं, बहस का विषय है। नहीं, 370 से जुड़े हुए पहलू हैं। देश की जनता को मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। 370 का दुष्परिणाम क्या है? राइट, क्यों नहीं बात? देखिए, राइट टू एजुकेशन वहां नहीं लागू होगा, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सर, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ना सर, सर राकेश जी, माफ करिएगा, मैंने सिर्फ छोटा सा सवाल आपसे पूछा कि बीजेपी के 3 बड़े मुद्दे थे जो 1998 में जब आपने एजेंडा फॉर गवर्नेंस बनाया तो 3 मुद्दे किनारे रख दिए। उसमें एक धारा 370 को खत्म करने वाला मुद्दा, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, और तीसरा राम मंदिर का मुद्दा। यानी बीजेपी की कंसिस्टेंट राय है कि धारा 370 खत्म होना चाहिए। मेरा सवाल यही है कि भाई अगर धारा 370 खत्म करने पर आपका अटूट विश्वास है तो आज बहस की गुंजाइश कहां है? रामगोपाल जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं भी ये सवाल, इस बात का मैं एक दूसरा सवाल करता हूं जी। जब भी धारा 370 की बात आती है तो क्या ये लोग ये बताएं कि जम्मू कश्मीर के विकास में 370 रोड़ा कैसे है? क्या 370 के रहते जम्मू कश्मीर का विकास नहीं संभव है? और जो नेहरू जी ने एक बात जो कही थी, नेहरू जी भी धारा 370 के मतलब उसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि ये स्वतः जो है इतिहास के साथ चलते हुए समय के साथ ये अपने आप खत्म हो जाएगा, अल्पकालिक था। हाँ, उसके पीछे ये था कि एक दिन यहाँ की सरकार कुछ ऐसा करेगी, उन कश्मीरियों का मन जीत लेगी और वो धीरे धीरे खुद ही इसकी निरर्थकता को मान लेंगे। सवाल इस बात का है, क्या आज तक वो हुआ है? और अगर जम्मू कश्मीर के विकास में रुकावट कहाँ है 370? और ऐसे मौके पर उसको उछालने से मेरा कही है कि 2 ही बात हो सकती है जी। या तो बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हो कि वो 3/4 बहुमत लेके आ रही है, सबको पता है कि इस इशू पर कोई फायदा नहीं है, बेकार की बात है जी। दूसरा यह है कि या तो उसको इतना विश्वास है या फिर यह है कि हो सकता है कि कुछ ऐतिहासिक हथियार भी चलाए जाएं। हालांकि अब तक का ये रहा है पूरे कैंपेन में, आप देखिए जब आप इतिहास को छेड़ते हैं तब नुकसान ही हो रहा है बीजेपी का, या कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाता है जी। रामकृपाल जी ने सवाल खड़ा किया, संजय कौल जी क्या उनकी राय से सहमत है? भाई धारा 370 का जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक कहां है? क्या आप ये साबित करने की स्थिति में है क्या?
नहीं, सवाल तो ये था ही नहीं जी। अब आप सवाल का जवाब न देते हुए हमसे दूसरा सवाल कर रहे हैं। सवाल तो ये पूछा गया था कि धारा 370 से फायदे क्या हुए हैं और क्या इससे कोई ऐसे खास फायदे जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को मिल रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं बहुत आवश्यक है। अब आप उस सवाल को उल्टा कर दें और कहें बड़ा विवाद है और फिर आप कहें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। अगर मुद्दा उठाए ना तो आप कहते हैं दिक्कत है, उठाएं तो आप कहते हैं फिर दिक्कत। संजय जी विवाद जहां पर होता है, जब आपकी राय स्पष्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक कि भाई धारा 370 तो खत्म होनी चाहिए, जब आपका इतना अटूट विश्वास है उस पर, तो बहस कहां है इसमें? बहस तो वहां होती जहां संशय होता है ना। आपके नेता कह रहे हैं भाई चर्चा कर लीजिए। मैं आपकी बात समझ गया ना। अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए। अब मेरा यह कहना है कि यदि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि कोई बात तय हो गई है हमारे मन में तो इसकी अब चर्चा नहीं उठ सकती है, तो मुझे नहीं लगता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ये बात हो सकती है। सर एक मिनट बात तो सुनिए जी, बात तो सुनिए जी। माय पॉइंट आपने तो कह दिया ना, आपने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर मामला इतना अटूट है तो आप इस पर चर्चा क्यों करना चाहते हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात सुन रहा हूं मैं आज पहली बार। अजीब बात नहीं है, आपके चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया इसलिए आपकी मजबूरी। क्या बीजेपी के अंदर चर्चा हुई? क्या इस पूरे मसले पर कहीं कोई? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे इस बात का जिक्र कर दीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1952 के बाद से क्या कभी बीजेपी ने धारा 370 के अंदर कभी 1 घंटे भी बैठकर चर्चा की है? क्या धारा 370 के फायदे क्या नुकसान क्या है? बीजेपी के फायदे नुकसान में नहीं गई। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि धारा 370 खत्म होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड तो मुझे बता दीजिए। आशुतोष जी, अगर आप इतने लंबे सवाल करेंगे और तकरीर करेंगे तो फिर मुझे बुलाने का कोई फायदा नहीं है। संजय जी देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है कि सवाल तो कम से कम जवाब से लंबे ना हो। संजय जी अब ये मुझे आपसे गुजारिश, आपसे सीखने की जरूरत नहीं, माफ करिएगा। अरे जवाब तो संजय जी मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। सर मैंने आपसे सवाल किया, बेहतर होगा सवाल का जवाब दे दे। आपको भाई तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, सवाल का अंत तो हो तो जवाब दे। और दूसरा, आपको सिखाने वाला पैदा नहीं हुआ साहब, ऐसी मेरी कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता हूं मैं। नहीं। अब आप बात को सुनिए। आप कह रहे हैं मुझसे, अगर मैं आपकी बात दोबारा फिर से दोहराने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारा इस मुद्दे पे मन बदला नहीं है तो आप नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा, यही है ना? तो मैं आपको आज उसके बारे में आश्वस्त कर दूं कि हमारा कोई मन और कोई मत कभी नहीं बदला है और आज भी नहीं बदला है। केवल इसलिए कि कोई टिप्पणी की गई और उस पर एक चर्चा छिड़ गई, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमने अपने पोजीशन से कहीं पर हटे हैं, डिगे हैं, हिले हैं। हम फिर भी वही कह रहे हैं। और सवाल जो आपके सामने रखा गया था वो ये था कि क्या धारा 370 से कोई खास ऐसे ऐतिहासिक फायदे हो रहे हैं आज जम्मू कश्मीर के युवाओं को, तो आप उनको बता दें। इतनी सी तो बात है। नहीं, इतनी सी बात अगर है तो मैंने आपसे सवाल ये किया कि बीजेपी 1952 के बाद से कितने घंटे धारा 370 पर चर्चा की, उसका कोई रिकॉर्ड हो, कोई मिनट ऑफ द मीटिंग हो तो आप मुझे बताने की कृपा करें। ठीक है, ये भी आपकी बात सही है, लेकिन अगर आज चर्चा हो रही है और ये अगर आपको लगता है कि हम नुकसान में रहे इस मुद्दे पे, तो आज चर्चा छिड़ रही है तो आज तो धन्यवाद कर दीजिए। इसका मतलब बीजेपी ने कभी इंटरनली इस पर चर्चा नहीं की ना, यानी आप मेरी बात से सहमत हैं? बीजेपी की इंटरनल चर्चा क्या करना, बीजेपी का फाउंडिंग प्रिंसिपल ये था। हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल यही है। इस पर हर रोज सुबह चर्चा थोड़े करते हैं। नहीं, जिस चीज हम ईजाद इसी से हुए। अब मैं एक हस्तक्षेप करना चाहता हूं। अब मैं आपसे एक तीसरा सवाल पूछ लेता हूं संजय जी। तीसरा सवाल मेरा यह है, क्या नरेंद्र मोदी ने यह बात कहने के पहले बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व के साथ बैठकर चर्चा की है? क्या कि इस पर बात होनी चाहिए? आशुतोष जी, उदाहरण के तौर पे जब आप सुबह तय करते हैं कि आज दोपहर में या दिन में कौन सी न्यूज चलेगी, तो आप भी बैठ के कहीं ना कहीं चर्चा करते होंगे, मगर ये अखबारों में तो छपती नहीं है। आपने कैसे समझ लिया? आपने कैसे समझ लिया कि बीजेपी जैसी पार्टी जिसमें इतना इंटेलेक्चुअल डिस्कशन सुबह से शाम तक पॉलिटिकल मुद्दों पे ही होता है और किसी चीज पे नहीं होता है, आपने ये कैसे कह दिया कि इतने, और आपने ये कैसे देखा कि आज सुबह की बात है? ये पिछले 1.5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल की चर्चा है। संजय जी, मैं तो मैटर ऑफ फैक्ट पूछ रहा हूं, तब क्या असम्पशन नहीं पूछ रहा हूं आपसे, आपकी अवधारणा नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस पर कोई चर्चा हुई है क्या पार्टी के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर? अगर हुई हो तो आप मुझे विद फैक्ट बता दीजिए, दिन, समय और डेट के साथ। ऐसा कोई दिन नहीं होता है बीजेपी में जहां पर इस मुद्दे पे, खास तौर से इन मुद्दों पे रोजाना कहीं ना कहीं देश के किसी हिस्से में चर्चा होती है। नंबर 1। सर, दूसरी बात सुनिए, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि किस दिन चर्चा हुई, ये मुझे बताने की कृपा करें। अरे साहब, अब आप तो यहां पे वो सीआईडी वाली डायरी रखवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं, हुई तो दे दो ना। अरे आप बता दो ना मेरे को कब चर्चा हुई।
आप बिल्कुल हुई कि सुषमा जी के साथ कह तो रहा हूं बीजेपी के पार्लियामेंट, क्योंकि बाकायदा हुई, बाकायदा हुई, बाकायदा हुई। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जब कभी इलेक्शन या किसी चीज में जाते हैं, मैंने आपसे हाँ या ना में जवाब पूछा है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा कि आप प्लीज गिव मी फैक्ट्स, किस तारीख को, किस दिन, किस वक्त चर्चा हुई, किस फोरम पे चर्चा हुई? माफ कीजिए आशुतोष जी, या तो आपको आदत नहीं है, मुझको ऐसी आदत नहीं इस तरह के जवाब देना और ऐसे सवाल लेना कि किस तरह को क्या। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। नहीं, आप ऐसी बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है कि किस दिन किस तारीख को संजय, ऐसे नहीं होता है। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। I am not here to answer your question, Ashutosh ji. Only on the specific way that you will answer my question. मैं फिर आपसे दोहराऊंगा, आप मेरे सवाल का जवाब, मैं आपको जवाब अगर आप बीजेपी की तरफ से अगर आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरे सवालों का जवाब आपको देना होगा। आप हाँ या में जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं चर्चा होती है, आप हवा में बातें कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं किस दिन चर्चा हुई है, उसका एजेंडा क्या था, उसका मिनट ऑफ द मीटिंग है क्या, आप बताइए मुझे। आशुतोष जी माफ कीजिए, आपकी चर्चा उस तरफ जा रही है जहां न मैं जाने की उम्मीद रखता हूं, न मुझे आपसे उम्मीद है। मैं आपसे मैटर ऑफ किसी कचहरी के, आप किसी कचहरी में नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट पूछ रहा हूं, तथ्य पूछ रहा हूं। मैं आपको मैटर ऑफ फैक्ट बता रहा हूं ना, आपको सुनने को राजी नहीं है। मैं आपको मैटर ऑफ फैक्ट बता रहा हूं, मेरा फैक्ट ये है। कौन कौन से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां बैठे हुए थे? अरे आप बचकानी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बात कर रहे हैं आप, ये कोई तरीका है बात करने का? नहीं, आप, अरे मैं आपसे फैक्ट पूछ रहा हूं। अरे मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप बात सुन नहीं रहे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए किस दिन चर्चा हुई। अरे आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे किस दिन चर्चा हुई? मैं भी आपसे पूछो 4-5 स्पेसिफिक सवाल, किस दिन किस बात से किससे मिले आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं नहीं, कमाल कर रहे हैं आप, ऐसे कोई सवाल पूछता है? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ऐसे कोई मैंने आपसे पूछा किस दिन चर्चा हुई, बता दीजिए। मेरे सवाल का जवाब सीधा सीधा है, ऐसा कोई दिन नहीं है संजय जी, ऐसी कोई मीटिंग नहीं है जी। ये आप बात खत्म नहीं करने दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, बताइए किस दिन चर्चा हुई। मैं आपसे जवाब दे रहा हूं, आपको मेरा जवाब किस दिन चर्चा हुई मैं आपसे पूछा। आपको मेरा जवाब लेना पड़ेगा, मेरा जवाब ये है, सुन लीजिए। जवाब नहीं है, माफ करिएगा। अरे माफ कीजिएगा, आप जजमेंट भी आपने दे दिया, कचहरी भी आप ही हैं। राकेश जी, क्या बचकानी बातें कर रहे हैं आप? संजय जी, अगर आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा भाई। हाँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमें वार्न कर चुके हैं, दोबारा वार्न कर रहे हैं। हैव डिसेंसी, प्लीज हैव डिसेंसी, प्लीज हैव डिसेंसी, आंसर एज द ऑफिशियल आंसर, प्लीज हैव डिसेंसी, प्लीज you also have decency, do not threaten me, प्लीज हैव डिसेंसी। बात करना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रहा हूं, प्लीज हैव डिसेंसी। You will have to take my answer। राकेश जी, ये जिस तरीके से बात की जा रही, भाई मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं, आप संघ परिवार के चिंतक हैं, किस दिन चर्चा हुई बीजेपी में इंटरनली इस पूरे मसले पर? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं जी, कि संघ परिवार से जुड़ी हुई एक संस्था है, सीधे संघ की संस्था नहीं है जी, जम्मू कश्मीर स्टडी सर्किल। जम्मू कश्मीर स्टडी सर्किल पूरे देश में 370 पे बहस की तैयारी कर रही है। पूरे हर छोटे शहरों में जाकर इस पर एक बहस हो रही है कि धारा 370 से लाभ और हानि क्या है। वस्तुतः इसका उद्देश्य यह है कि धारा से 370 पर विमर्श होने की जगह विमर्श इस बात पर हो, ये ललकारा जा रहा उन लोगों को जो धारा 370 का समर्थन कर रहे हैं। 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या था? उस बिना संविधान में संसद में गए हुए 35A आर्टिकल आप कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ देते हैं। परमानेंट रेसिडेंट्स कौन होगा, इसका सर्टिफिकेट राज्य सरकार देती है। महिलाओं और पुरुषों, यहां हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, महिलाओं और पुरुषों की नागरिकता के ऊपर एक अंतर किया जा रहा है। क्या यह देश इस प्रकार चलेगा? राइट टू एजुकेशन नहीं मिलेगा, और अगर बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और राज्यपाल जी पूछ रहे थे कि विकास में कहां अवरोध हुआ? क्या यह विकास में अवरोध नहीं है? क्या ओबीसी का रिजर्वेशन आवश्यक नहीं है? राकेश जी, आप जो बातें मैं यह कह रहा हूं कि ललकारा जा रहा हूं उन लोगों को जो धारा 370 का समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो बताएं किस आधार पर समर्थन कर रहे हैं। ये पूरे देश को जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को, एक बात आशुतोष जी, अंतिम लाइन, भारतीय जनता पार्टी को जिस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है उस बात पर देश बताए, जो लोग समर्थन करते बताएं किन आधार पर इसका समर्थन कर रहे हैं। बहुत से लोगों को इसका प्रोविजन ही नहीं मालूम है, चलिए समर्थन में आ गए हैं। वहां के असेंबली का टेन्योर 6 साल है। सर, आई एम सॉरी सर, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। रणदीप सुरजेवाला जी, क्या कांग्रेस इस बात के लिए दोषी नहीं है क्या कि धारा 370 पर अगर आज नरेंद्र मोदी दोबारा बहस की बात कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस इस बात के लिए दोषी नहीं है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए? आशुतोष जी, मैं बड़ी विनम्रता और आदर से जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो आए हैं उनको ये जरूर कहना चाहूंगा
कि उनका गुस्सा, अहंकार और हठ धर्मिता आपके चैनल पर, उसका कारण केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के बयान के बाद सांप और छछूंदर वाली स्थिति हो गई है। ना उनसे वो स्वीकार हो रहा है और ना उनसे वो नकारा जा रहा है। बात बड़ी स्पष्ट है जी। जम्मू कश्मीर की रैली में दो मुद्दे आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय राजनाथ जी ने उठाए। पहला ये कि धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर की महिलाओं को पूरे अधिकार नहीं मिलते और उन्होंने जो उन्हें नहीं करना चाहिए पर वो करते रहते हैं। उन्होंने हमारे एक मित्र सचिन पायलट जी, जो फारूक अब्दुल्ला जी की बिटिया से जिनकी शादी हुई है, उसका नाम लिया और कहा कि वो इस वजह से अपने अधिकारों से वंचित है। एक बार फिर इतिहास और कानून दोनों की जानकारी से मोदी जी भटक गए हैं, क्योंकि उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी क्लैरिफाई किया है। और आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 2005 में ऐसा कानून जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने बनाया है कि कोई भी जम्मू कश्मीर की लड़की अगर किसी जम्मू कश्मीर से बाहर किसी व्यक्ति से भी शादी करे, और इस केस में तो धर्म से बाहर शादी हुई है, तो भी उसको पूरे सक्सेशन के अधिकार रहेंगे। मोदी जी अपना इतिहास और कानून दोनों कृपया जांच लें, हजारों लोगों को बरगलाने से पहले। रणदीप, पहली बात। दूसरी बात, रणदीप मेरा सवाल, देखिए वो आपके और बीजेपी के बीच की बात है। मेरा सवाल आपसे ये है कि धारा 370 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक टेम्पररी होगा और समय के साथ